आजकल गुल्ली बुल्ली को कोई काम नहीं है। वो पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं और दिन भर पिज्जा और बर्गर खाते रहते हैं। पिज्जा और बर्गर खा खा कर गुल्ली बुल्ली और शॉन मोटे हो चुके हैं। आज भी तीनों घर के बाहर बैठकर पिज्जा, बर्गर और कोका कोला पी रहे थे और टीवी पर छोटा भीम देख रहे थे। इधर बाबा बादल पर बैठकर गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर पर जा रहे हैं, क्योंकि बाबा को एक खुफिया खजाने के बारे में पता चला है। बाबा ने अपने दादाजी की किताब में पढ़ा था कि उनके दादाजी ने किसी मम्मी की कब्र में बहुत सारा खजाना छिपाया हुआ है और उस खजाने के बारे में अपनी किताब में लिखा है। बाबा चाहते हैं कि गुल्ली बुल्ली, शॉन और वो मिलकर उस खजाने को ढूंढ डालें। थोड़ी ही देर में बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा बादल से नीचे उतरते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग पिज्जा बर्गर खा खा कर मोटे हो गए हो। तुम लोग अब मॉन्स्टर से कैसे लड़ोगे? गुल्ली कहता है, बाबा आप टेंशन मत लो, मेरी बॉडी अभी भी बची है। बाबा कहते हैं, वो सब छोड़ो, मेरे दादाजी ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने किसी मम्मी की कब्र में बहुत सारा खजाना छिपाया हुआ है। अगर हमें वो खजाना मिल गया तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। शॉन कहता है, बाबा मम्मी की कब्र? किस मम्मी की कब्र? बाबा कहते हैं, उस मम्मी का नाम फेरो है। वो इजिप्ट का सबसे अमीर मम्मी हुआ करता था। एक दिन उसने मेरे दादाजी से पंगा ले लिया। दादाजी ने एक ही बार में फेरो को हराकर उसे मार दिया। दादाजी ने फेरो मम्मी को एक कब्र में डाल दिया और साथ ही साथ उसके सारे खजाने को भी उसी कब्र में डालकर कैद कर दिया। गुल्ली बुल्ली और शॉन फेरो मम्मी का नाम सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा ये तो बहुत खतरनाक आइडिया है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम सब मारे जाएंगे। बाबा कहते हैं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो, बादल पर बैठ जाओ। गुल्ली कहता है, बाबा रुकिए, हम घर के अंदर से अपना सामान लेकर आते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के अंदर जाते हैं और पैकिंग कर कर लेकर आते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा चलो रॉड को भी साथ में ले लेते हैं। बाबा कहते हैं, ठीक है। सभी लोग आकर बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और रॉड की घर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा बादल पर बैठकर रॉड के घर पर आते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। सभी लोग बादल से नीचे उतरकर रॉड के पास आते हैं। रॉड गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को देखकर हैरान है। रॉड पूछता है कि बाबा आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बाबा रॉड को सारी बात बताते हैं। रॉड कहता है, ठीक है बाबा, मैं भी आपके साथ खजाना लेने चलूंगा। बाबा कहते हैं, ठीक है, सभी लोग बादल पर बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा बादल पर आकर बैठ जाते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और इजिप्ट की तरफ जाने लगते हैं। काफी देर सफर करने के बाद सभी लोग इजिप्ट पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को बहुत नींद आ रही है। शॉन बाबा से पूछता है कि बाबा हमें और कितनी दूर चलना है? बाबा कहते हैं, हमें अभी और बहुत दूर जाना है। शॉन कहता है, बाबा मुझे बहुत नींद आ रही है। बाबा शॉन से कहते हैं कि शॉन तुम टेंशन मत लो, मेरा एक दोस्त इजिप्ट में रहता है। उसका घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। आज रात हम उसके घर पे चल के आराम कर लेते हैं। आगे का सफर हम कल तय करेंगे। इतना कहकर बाबा बादल को अपने दोस्त के घर के तरफ ले जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा अपने दोस्त के गांव में पहुंच जाते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड बादल से नीचे उतरते हैं। सभी लोग बाबा के दोस्त के पास आते हैं। बाबा कहते हैं, ये मेरा दोस्त शक्ति है। शक्ति अंकल गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड से कहते हैं, सभी लोग घर के अंदर चलो, मैंने तुम सभी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है।
गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड घर के अंदर आते हैं। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि टेबल पे पिज्जा बर्गर समोसे और बहुत सारे पकोड़े रखे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी ने मिलकर सारा खाना खाया। खाना खाकर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा रॉड और शक्ति अंकल डांस करते हैं। शक्ति अंकल घड़ी पर देखते हैं, घड़ी में 12 बज रहे थे। शक्ति अंकल सभी लोगों से कहते हैं, चलो अब सभी लोग जाकर सो जाओ, मैंने तुम सभी के लिए ऊपर का कमरा तैयार कर दिया है। तभी शक्ति अंकल सभी लोगों से कहते हैं, एक बात और ध्यान रखना, अगर रात को कोई भी गेट खटखटाए तो कभी मत खोलना। बाबा पूछते हैं, ऐसा क्यों? शक्ति अंकल कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, इस गांव में हर रात को बहुत सारी मम्मीज आती हैं। वो आकर इस गांव के सभी लोगों का गेट खटखटाती हैं और अगर किसी ने भी गेट खोल दिया तो वो मम्मीज उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती हैं।